टूटा अहंकार। शेष नाग को सृष्टि के सभी नागों एवं सर्पों का देवता कहा जाता है। उन्हें भगवान विष्णु की शैया बनने तथा सदैव उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त है। श्री रामावतार में उन्होंने लक्ष्मण रूप में अवतार धारण किया था, जबकि द्वापर में अवतरित होकर बलराम कहलाए। उनका मणिनाग नामक एक पुत्र था। पिता के समान मणिनाग भी अत्यंत विशालकाय और शक्तिशाली था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था तथा प्रतिदिन उनके दर्शन हेतु कैलाश जाता था। अपनी भक्ति और निष्ठा के कारण वह देवताओं में सम्माननीय था। एक बार मणिनाग कैलाश की ओर जा रहा था। मार्ग में उसका सामना गरुड़ से हुआ। गरुड़ को अपने बल और पराक्रम पर बड़ा घमंड था। मणिनाग को देखकर उसका उपहास उड़ाने लगा, परंतु मणिनाग उनकी बातों को अनसुनी कर आगे बढ़ गया। गरुड़ ने इसे अपना अपमान समझा और मणिनाग पर आक्रमण कर दिया। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंततः गरुड़ मणिनाग को बंदी बनाकर अपने घर ले आया। इधर भगवान शिव अपने प्रिय भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। मणिनाग के कैलाश पहुंचने का समय हो गया था, परंतु दूर दूर तक उसका कोई पता नहीं था। जब बहुत देर हो गई तो भगवान शिव ने मणिनाग के बारे में जानने के लिए ध्यान लगाया। पल भर में उन्हें सारी बात पता चल गई। गरुड़ की धृष्टता पर उन्हें बहुत क्रोध आया, परंतु वह भगवान विष्णु का वाहन था, इसीलिए वे उसका अहित नहीं करना चाहते थे। अतएव उन्होंने नंदी को बुलाया और उन्हें सारी बात समझाते हुए बोले, हे नंदी, अहंकार में चूर दुष्ट गरुड़ ने मणिनाग को बंदी बना लिया है। तुम इसी समय बैकुंठ जाओ और भगवान विष्णु से उसे मुक्त करवाने की प्रार्थना करो। वे मणिनाग की सहायता अवश्य करेंगे। आज्ञा पाते ही नंदी बैकुंठ जा पहुँचे और श्री विष्णु से मणिनाग को मुक्त कराने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु उसी समय गरुड़ के पास जाकर बोले, हे पक्षीराज, मणिनाग महादेव का भक्त है। उसे बंदी बनाकर तुमने घोर अनर्थ किया है। उचित यही है कि तुम उसे छोड़ दो। इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है, अन्यथा महादेव का क्रोध तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। गरुड़ अहंकार में भरकर बोले, हे भगवान, मेरा कार्य मणिनाग जैसे उद्दंड नागों एवं सर्पों को दंडित करना है। आप निश्चिंत रहें, कोई मेरा अहित नहीं कर सकता। मेरी शक्ति के समक्ष कोई टिक नहीं सकता। अनेक बार मैंने शक्तिशाली दैत्यों को परास्त किया है। स्वयं आपने भी मेरे बल पौरुष द्वारा अनेक असुरों को काल का ग्रास बनाया है। इस प्रकार अहंकारी गरुड़ उनका तिरस्कार करने लगा। तब श्री विष्णु हंसते हुए बोले, हे पक्षीराज, निसंदेह तुम्हारी शक्ति से सारा जगत परिचित है। तुमने कई दैत्यों को धूल चटाई है, परंतु तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार प्राणी का पूर्णतया नाश कर देता है। हे पक्षीराज, यदि तुम परम शक्तिशाली हो तो मेरी कनिष्ठा उंगली का भार सहन करके दिखाओ। यह कहकर उन्होंने गरुड़ के माथे पर अपनी कनिष्ठा उंगली रख दी। उंगली के स्पर्श मात्र से गरुड़ कई मील दूर जा गिरे। मात्र एक उंगली का भार उनके लिए असहनीय हो गया। गरुड़ लज्जित होकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। तब श्री विष्णु ने उन्हें शिवजी की शरण में जाने को कहा। मणिनाग को साथ लेकर गरुड़ उसी समय कैलाश पर पहुँचे और भगवान शिव से क्षमा मांगी। तदंतर उनकी स्तुति कर वे भगवान विष्णु के पास लौट आए। इस प्रकार गरुड़ का अहंकार चूर चूर हो गया।